हाय, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है और उसके नीचे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि सवाल पूछा जा रहा है। ओके, वैसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अंग्रेजी में उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके, आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम और उसका हिंदी से अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करके आप लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि उसका ट्रांसलेशन होता कैसे है। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि इससे आपने कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है, क्या सीता खाना पका चुकी है। इस वाक्य के पहले क्या शब्द लगा हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का टैग लगा हुआ है, जिससे यह पता चलता है यह वाक्य जो है एक प्रश्नवाचक वाक्य है। अंग्रेजी में इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब इसका ट्रांसलेशन के लिए जो फॉर्मूला है मैंने ऑलरेडी इस बोर्ड के ऊपर लिख करके रखा हुआ है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब हम इसका ट्रांसलेशन आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हैव या हैज को लिखना है, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब लिखा जाएगा और आखिर में आपके वाक्य का, आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होगा उसको लिखा जाएगा। ओके, इस वाक्य में देखिए, क्या सीता खाना पका चुकी है। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? सीता आपका सब्जेक्ट है। सीता इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सो वी विल राइट हैज। हैज लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? सीता है। देन आपका वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। क्या सीता खाना पका चुकी है। पकाने की अंग्रेजी होता है कुक, लेकिन यहां थर्ड फॉर्म लेना है, सो वी विल राइट कुक्ड। फिर क्या है? क्या सीता खाना पका चुकी है। हैज सीता कुक्ड फूड। ये आपका वाक्य जो है कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। हैज सीता कुक्ड फूड। यहां पे और एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या सीता अपना खाना पका चुकी है। तो इस प्रकार के केस में क्या होगा? हैड सीता कुक्ड, यहां हर लग जाएगा, कुक्ड हर फूड। क्या सीता अपना खाना पका चुकी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको फार्मूले को ध्यान में रखना है। फार्मूला क्या है? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ओके, बहुत ही आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका कितना आसानी से ट्रांसलेशन किया जा सकता है। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वे लोग यहां आए हैं।
यहाँ आपका सब्जेक्ट है वे लोग, और वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे, एंड दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हैव, देन योर सब्जेक्ट दे विल बी रिटन, देन योर वर्ब का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ योर वर्ब। क्या वे लोग यहां आए हैं? आने की अंग्रेजी क्या होता है? कम। इसका सेकेंड फॉर्म जो होता है कम का, केम होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म वापस कम ही लिखा जाता है। हैव दे कम हियर? क्या वे लोग यहां आए हैं? हैव दे कम हियर? दिस इज द सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सिंपली तरीका से जो मैं बता रहा हूं, आप लोग बखूबी इसको समझ रहे होंगे। थोड़ा सा आपको डेडिकेट होने की जरूरत है। ओके, यहां सिर्फ ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि हैव और हैज जो है इसका सिलेक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of this sentence, or you can say this is very important part, or you can say this is very important part of the translation of these types of sentence. Okay, आइए देखते हैं, कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। आपका अगला वाक्य है, क्या आपने राम को देखा है? अगेन यहां आपका सब्जेक्ट है आपने। क्या आपने राम को देखा है? आपने की अंग्रेजी होता है यू, और यू इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एज वेल एज प्लूरल, और यू के साथ में हमेशा हैव लगता है। तो हम हैव को पहले लिखेंगे, देन आपका सब्जेक्ट यू लिखा जाएगा, देन आपके वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्या आपने राम को देखा है? देखने की अंग्रेजी होता है सी, लेकिन यहां थर्ड फॉर्म में सीन हो जाएगा। किसको देखा है? राम को। हैव यू सीन राम? राम में हमने कैपिटल लेटर का यूज किया है। जब भी किसी का नाम आता है तो उसको लिखते वक्त जो है कि उसके नाम के पहले अक्षर को कैपिटल में लिखा जाता है। अंग्रेजी का यह रूल्स है। ओके, सो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यह वाक्य भी आपका ट्रांसलेट हो गया, हैव यू सीन राम? क्या आपने राम को देखा है? बहुत ही सिंपल है, एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आपका अगला वाक्य है, क्या वह खेलने गया है? यहां आपका सब्जेक्ट है वह, वह की अंग्रेजी होता है ही, एंड ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो वी विल राइट हैज। हमने हैज को लिखा, देन आपका सब्जेक्ट ही आ जाएगा, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या वह खेलने गया है? गया की अंग्रेजी क्या होगा? गो, वेंट, गान होता है थर्ड फॉर्म में। कहां खेलने गया है? हैज ही गॉन टू प्ले? हैज ही गॉन टू प्ले? आपका यह सेंटेंस भी बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट हो गया। आप देख पा रहे हैं इसमें जरा सा भी समय नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो रूल्स है, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, जस्ट वी आर फॉलोइंग द रूल्स। ओके, जैसे ही आप इस रूल्स को कंटिन्यू फॉलो करेंगे और एक सही तरीके से फॉलो करेंगे, आप भी जो है कि इतनी ही आसानी से अपने वाक्यों का ट्रांसलेशन कर पाएंगे दोस्तों। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं
और उसको देखते हैं ट्रांसलेट करके कि वह कैसे ट्रांसलेट होता है। ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। दिस इज ऑल्सो इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें हैव या हैज में से पहले सिलेक्शन करना है और वह सिलेक्शन होता है आपके सब्जेक्ट के आधार पे। दैट इज गोइंग टू गेट डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे तुम, और तुम की अंग्रेजी होता है यू, एंड यू इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो हम इसके साथ में हैव का इस्तेमाल करेंगे। देन आपका सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर आपका वर्ब क्या है यहाँ पे, क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके हो। पाठ याद कर चुके हो, याद करने की अंग्रेजी क्या होता है, रिमेंबर, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लेना है, यह हो जाएगा रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड योर लेसन। हैव यू रिमेंबर्ड योर लेसन। आपका यह सेंटेंस भी बड़ी आसानी के साथ में दोस्तों ट्रांसलेट हो गया। ओके, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया है, बोर्ड के ऊपर पहले फार्मूला हमने लिख करके रखा हुआ है। आप अगर चाहें तो उस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं। ओके, टोटल चीज जो है कि आपके फार्मूले के सहारे चल रहा है। आपको वाक्यों का चुनाव करना है, वाक्यों की पहचान करनी है, पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। तीसरा नंबर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, यह चुनाव करना है। जैसे ही आप तीन चीजों का चुनाव कर लेंगे, आपको हैव या हैज में से सिलेक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक बार जैसे ही आपने हैव और हैज का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पहले हैव या हैज में से सिलेक्शन करने के बाद हम उसको यहाँ लिख देंगे, फिर आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ सेंटेंस। यहाँ थर्ड फॉर्म जो है कि इंपॉर्टेंट है, हर सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म कंपलसरी लिखना है। बाकी बचता है ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट आपको वाक्य के एंड में लिखना है। ओनली इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। ऐसा अगर आपको लगे कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है, तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक यह पहुंचे। और जैसे ही आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, इससे होता क्या है कि हमारा हौसला बुलंद होता है, ताकि और भी हम इस प्रकार के वीडियो आप लोगों तक बना करके भेज पाए और आप लोगों का हम मदद कर पाए। ओके, थैंक यू।